नमस्कार दोस्तों, जब जीवन बिखरता है तब समझो भगवान तुम्हें संवार रहे हैं। जानिए वो 4 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि आप एक विशेष कार्य के लिए चुने गए हैं। जीवन में कठिन समय आना, सोने को शुद्ध होने के लिए भी अग्नि में तपना पड़ता है। दुख और संघर्ष, अकेलापन, ये सब तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। जब भगवान किसी को बड़े कार्य के लिए चुनते हैं तो सबसे पहले उसकी आंतरिक शुद्धि करते हैं। जैसे सोने की शुद्धता के लिए उसे आग में तपना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को तपाया जाता है। जीवन में रुकावटें आती है ताकि तुम धैर्य सीखो। जीवन में वियोग भी आता है ताकि तुम मोह माया से ऊपर उठ सको। और जब दर्द आता है तो तुम्हें भीतर से खाली हो सको और नया कुछ भर सके। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख आते हैं, तुम उनसे प्रभावित ना हो। ये संसार बदलता रहेगा, पर जो स्थिर रहेगा वही प्रभु को प्यारा होगा। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि घड़ने के लिए आते हैं। दूसरा संकेत, कुछ लोगों का दूर हो जाना। देखो, जहाँ भगवान तुम्हें ले जा रहे हैं वहाँ कोई और नहीं जा सकता। जैसे एक वृक्ष को समय समय पर छांटा जाता है ताकि वो ऊंचा बढ़ सके और ताकतवर हो सके, वैसे ही ईश्वर तुम्हारी जिंदगी में उन लोगों को हटाते हैं जो तुम्हारी इस यात्रा के योग्य नहीं है। कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि तुम्हारी ऊर्जा बेकार ना बहे। कुछ मित्र दूर होते हैं ताकि नए मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें स्वतंत्रता मिल सके। कुछ तुम्हारे पुराने सहारे हटते हैं ताकि तुम भीतर से मजबूत बनो, सशक्त हो जाओ। याद रखो, हर कोई नहीं देख सकता जो तुम्हें प्रभु दिखा रहे हैं। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अपने ही संबंधियों से लड़ना पड़ा। ये दर्द नहीं, ये दिव्य संकल्प का हिस्सा था। जो लोग जाते हैं उन्हें प्रेम से विदा करो, क्योंकि उनका कार्य पूरा हो चुका है। तीसरा संकेत, आंतरिक अशांति का बढ़ना। बाहर सब कुछ सामान्य दिखे पर भीतर हलचल मच जाए, ये आत्मा का जागरण है। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है फिर भी मन खाली है। जो चीजें हमें पहले खुशी देती थी अब उनसे हम ऊब गए हैं। भीड़ में अकेलापन महसूस होता है। ये संकेत है कि अब तुम्हारी यात्रा एक नए स्तर पर जाना चाहती है। अब तुम्हारा बुलावा किसी और दुनिया से है, आध्यात्मिक दुनिया से। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। बेचैनी से घबराओ मत, वो तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतार रही है। चौथा संकेत, अचानक दिव्य सुझाव या अवसर मिलना। बिना योजना के जब जीवन राह दिखाता है तो समझ जाओ भगवान खुद मार्गदर्शक बन गए हैं। कभी कभी कोई अजनबी एक सलाह देता है जो पूरी सोच बदल देती है। कोई दरवाजा अचानक खुल जाता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कोई पुस्तक या कोई वाक्य या कोई ऐसी अनुभूति जो गहरे से भीतर में उतर जाती है। ये सब संयोग नहीं है, ये भगवान का सीधा हस्तक्षेप है आपके जीवन में। भगवान संकेत में बोलते हैं, किसी शब्द में, किसी सौपन में, किसी अजनबी की मुस्कुराहट में या किसी अचानक मिल गई राह में। जब भी आपको कोई राह दिखे, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, उसे प्रेम से स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हारी मंजिल की ओर पहला कदम है। जब जीवन कठिन हो, लोग दूर हो, मन बेचैन हो और अचानक राह खुलने लगे तो घबराओ मत। समझो भगवान तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। विश्वास रखो, झुको नहीं। युद्ध कठिन है लेकिन विजेता तुम ही बनोगे। धन्यवाद।